हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी कोच कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज थेरेपी का स्टार्टिंग पोजीशन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और हमारे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या होता है। द पोस्चर फ्रॉम विच मूवमेंट इनिशिएटेड आर नोन एज स्टार्टिंग पोजीशन। ऐसा पोस्चर जिससे कोई भी मूवमेंट हम शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी मूवमेंट का हम शुरुआत कर सकते हैं, उसको हम स्टार्टिंग पोजीशन कहते हैं। ऐसे 5 फंडामेंटल पोजीशन है, जैसे कि नीलिंग हो गया, स्टैंडिंग हो गया, सिटिंग हो गया, लाइंग हो गया और हैंगिंग हो गया। इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी इज मेंटेन इन दिस पोजीशन। इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी जो है इस पोजीशन में, पांचों फंडामेंटल पोजीशन में मेंटेन होता है बाय द फोर्स, बैलेंस ऑफ फोर्स एक्टिंग अपॉन बॉडी। फोर्स का जो बैलेंस है उस बॉडी पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल पोजीशन दैट इज स्टैंडिंग। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पोजीशन एज होल बॉडी बैलेंस्ड ऑन स्मॉल बेस ऑफ सपोर्ट एंड बाय कोऑर्डिनेशन ऑफ मेनी मसल। ये जो स्टैंडिंग पोजीशन होता है ये बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन होता है, क्योंकि जो पूरे बॉडी का जो वेट होता है वो एक छोटे से बेस पे यानी हमारे फुट पे सपोर्टेड होता है, और इसको सपोर्ट करने के लिए, इस पोजीशन में आने के लिए हमारे पूरे बॉडी का मसल वर्क करता है। तो कुछ पॉइंट है, उसको हम देखते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन को सपोर्ट क्या करता है, कौन कौन सा पॉइंट है, कैरेक्टर कौन है, कैरेक्टरिस्टिक जो होता है स्टैंडिंग का, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हील आर टुगेदर और ऑन सेम लाइन। हमारा जो हील होता है, एडी जो होता है, वो एक साथ होगा या किसी सेम लाइन पे प्रेजेंट होगा। नीज आर टुगेदर और स्ट्रेट। हमारा नी हमेशा स्ट्रेट होता है और आपस में चिपका होता है, मतलब एक साथ रहता है। हिप आर एक्सटेंडेड एंड लैटरली रोटेटेड। जो हिप होता है वो एक्सटेंड रहता है, एक्सटेंशन के फॉर्म में रहता है, और लैटरली ये रोटेट करता है। पेल्विक इज बैलेंस्ड एंड ऑन फेमोरल हेड। हमारा जो पेल्विक है वो हमारे फीमर के हेड की वजह से बैलेंस होता है। स्पाइन इज स्ट्रेच टू मैक्सिमम लेंथ। हमारा जो रीढ़ का हड्डी होता है वो मैक्सिमम लेंथ को स्ट्रेच करता है, मतलब हम पूरे स्ट्रेट में खड़े होते हैं, हम सीधा सीधी खड़ी रहते हैं। ईयर आर लेवल एंड आई लुक स्ट्रेट फॉरवर्ड। ईयर जो है हमारे बॉडी का इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है और एक लेवल में प्रेजेंट होता है। वहीं पे आई जो होता है वो हमेशा फॉरवर्ड स्ट्रेट देखते रहता है। शोल्डर आर डाउन एंड बैक। शोल्डर नीचे होता है और पीछे की तरफ होता है। द आर्म हैंग लूजली टू साइड एंड पाल्म फेसिंग इनवर्ड टुवर्ड द बॉडी। और जो हमारा आर्म है वो नीचे की ओर झूलता हुआ नजर आता है, और जिसका जो पाम जो होता है हमारे हैंड का वो बॉडी की तरफ रहता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो शो करता है कि हम स्टैंडिंग पोजीशन में हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से मसल वर्क करते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है इंट्रिंसिक मसल। जो हमारे फीट का जो इंट्रिंसिक मसल है वो वर्क करता है, जिससे कि हमारा फीट जो होता है, हमारा जो तलवा होता है वो स्टेबलाइज होता है। सेकेंड है प्लांटर फ्लेक्सर और डॉर्सी फ्लेक्सर ऑफ एंकल। हमारे एंकल के लिए कुछ प्लांटर फ्लेक्सर मसल्स होते हैं, कुछ डॉर्सी फ्लेक्सर मसल्स होते हैं। ये दोनों आपस में काम करते हैं, जिससे हमारा जो एंकल है वो एक न्यूट्रल पोजीशन में होता है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि जो एक्सटेंसर ऑफ नी में वर्क स्लाइटली। जो हमारा नी है उसका जो एक्सटेंसर है, उसमें जो एक्सटेंसर मसल है जो हमारे नी को एक्सटेंड करने में हेल्प करती है, वो भी थोड़ा सा वर्क करता है। द एक्सटेंसर ऑफ नी मेंटेन हिप एक्सटेंशन। और जो नी का एक्सटेंसर है वो हमारे हिप के एक्सटेंशन को भी मेंटेन करता है। द एक्सटेंसर एंड फ्लेक्सर ऑफ द स्पाइन आर वर्किंग टू कीप ट्रंक अपराइट। जो एक्सटेंसर है और फ्लेक्सर है, यानी कोई कुछ मसल होते हैं एक्सटेंसर मसल, कुछ मसल होते हैं फ्लेक्सर मसल। स्पाइन के एक्सटेंसर और फ्लेक्सर मसल जो होते हैं वो आपस में काम करते हैं, जिससे कि हमारा ट्रंक जो होता है, हमारा जो ट्रंक एरिया होता है वो ऊपर की ओर होता है। द प्री वर्टिब्रल नेक मसल कंट्रोल एक्सेसिव एक्सटेंशन ऑफ नेक। जब हम खड़े रहते हैं तब वहाँ पे प्री वर्टिकल नेक मसल होता है। प्री वर्टिकल, वर्टिब्रा से पहले कुछ नेक का मसल होता है जो हमारे नेक के एक्सटेंशन को कंट्रोल करता है। द फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर ऑफ एटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट बैलेंस हेड। हमारे हेड को बैलेंस करने के लिए एटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट का फ्लेक्सर एक्सटेंसर मसल हेल्प करता है। द रिट्रैक्टर ऑफ स्कैपुला ड्रॉ स्कैपुला बैकवर्ड। जो मसल स्कैपुला को रिट्रैक्ट करती है, पीछे की ओर खींचती है, वो
स्कैपुला को पीछे की ओर खींच लेती है। तो ये था मसल वर्क इन दी स्टैंडिंग पोजीशन। इफेक्ट एंड यूजेज अब हम देखने वाले हैं, इफेक्ट एंड यूजेज ऑफ स्टैंडिंग पोजीशन। तो पहला है, इट इज द वेरी डिफिकल्ट पोजीशन टू मेंटेन एज द बेस ऑफ सपोर्ट इज स्मॉल एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हाई। ये जो स्टैंडिंग पोजीशन होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन माना जाता है क्योंकि ये जो पोजीशन जो है एक छोटे से बेस ऑफ सपोर्ट पे मेंटेन किया जाता है और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो थोड़ा ऊपर होता है। सेकेंड जो पॉइंट है, इट रिड्यूस फैटिग। जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं, थक जाते हैं, तो अब कुछ देर खड़े रहने पे एक मतलब होता है थकावट शरीर का, वो भी इससे दूर हो जाता है। इट इज ए पोजिशन ऑफ अलर्टनेस, जॉय एंड एफिशिएंसी। ये अलर्टनेस, जॉय और एफिशिएंसी का पोजीशन है। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले सेकेंड फंडामेंटल पोजीशन, दैट इज नीलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। जो नीलिंग जो होता है, द बॉडी इज सपोर्टेड ऑन नी विच मे बी टुगेदर एंड स्लाइटली अपार्ट। जो हमारा बॉडी जो होता है वो घुटने के बल पे सपोर्ट किया जाता है। हम घुटने के बल पे बैठने को ही हम नीलिंग कहते हैं, जो कि साथ में नी जो होता है इसमें साथ में हो सकता है या एक दूसरे से थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करके भी हो सकता है। द लोअर लेग रेस्ट ऑन फ्लोर विथ फीट प्लांटर फ्लेक्स। और इसमें जो लोअर लेग होता है, हमारा पैर जो होता है, टंगड़ी जो होता है, वो जमीन पे रेस्ट करता है और हमारा फीट जो होता है वो प्लांटर फ्लेक्स्ड होता है, मतलब कि डॉर्सी फ्लेक्स नहीं होता है, प्लांटर फ्लेक्स्ड होता है। थर्ड पॉइंट जो है, द रेस्ट ऑफ बॉडी इज हेल्ड एज इन स्टैंडिंग। नी से नीचे वाले हिस्से जो है वो नी पे मतलब फ्लोर पे पड़े रहते हैं, स्टे करते हैं फ्लोर पे, लेकिन जो नी के ऊपर वाला हिस्सा जो है, जैसा हम स्टैंडिंग पोजीशन में पढ़े थे उसी तरह ऊपर वाला हिस्सा रहता है, सारा चीज सेम टू सेम रहता है। मसल वर्क की बात करें तो द लोअर लेग इज रिलैक्स्ड एंड बॉडी स्टेबलाइज्ड इन नी। हमारा जो लोअर लेग होता है वो रिलैक्स पोजीशन में होता है बिल्कुल, और जो बॉडी जो होता है वो नी को स्टेबलाइज करती है। सेकेंड है, देयर इज ए इंटरप्ले बिटवीन फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर ऑफ नी टू बैलेंस दी फेमोरा वर्टिकली ऑन नीज। यहाँ पे फ्लेक्सर एक्सटेंसर जो होता है मसल्स नी का, वो नी को वर्टिकली मतलब कि नी को स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है। द एक्सटेंसर ऑफ हिप एंड फ्लेक्सर ऑफ लंबर स्पाइन वर्क स्ट्रांगली टू मेंटेन करेक्ट एंगल ऑफ द पेल्विक टिल्ट। जब हम नी पोजीशन में बैठते हैं, नी पे हम जब बैठते हैं तो थोड़ा सा एंगल टिल्ट होता है हमारे पेल्विक का। तो यहाँ पे एक्सटेंसर, हिप का एक्सटेंसर और फ्लेक्सर जो होता है लंबर स्पाइन का, वो दोनों आपस में वर्क करती है और ये एक पेल्विक टिल्ट का एक करेक्ट एंगल को मेंटेन करने में हेल्प करती है। इफेक्ट एंड यूज की बात करें, जो नीलिंग पोजीशन है ये कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है थोड़ा नीचे होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ऊपर रहेगा तो ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा, लेकिन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होता है तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन नहीं करता है, जिसकी वजह से इसका स्टेबिलिटी जो है उतना अच्छा नहीं होता। 5 मिनट के बाद गिरने लगेगा, इस तरह का पोजीशन होता है। दिस पोजीशन इज यूज्ड फॉर टीचिंग बैलेंस बिफोर पेशेंट स्टार्ट टू वॉक। और ये इस टाइप का जो पोजीशन होता है वो हमें बैलेंस, बॉडी को बैलेंस करना सिखाता है। कोई भी पेशेंट वॉक करने के लिए चलने के लिए शुरुआत करता है तो उससे पहले उसको ये टाइप का पोजीशन पे बैठाया जाता है ताकि वो इसको वॉक अच्छे से कर पाए। थर्ड पोजीशन है दैट इज सिटिंग पोजीशन है। जैसा कि हम सब जानते हैं सिटिंग पोजीशन किसी भी स्टूल या चेयर पे हो सकता है या बेड पे हो सकता है। आप चेयर लीजिए, इसके बाद जो बैठिएगा वो वाले पोजीशन को हम सिटिंग पोजीशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, द थाई आर फुल्ली सपोर्टेड, द हिप एंड नी टू बी फ्लेक्स्ड टू ए राइट एंगल एंड फीट रेस्ट ऑन द फ्लोर। जो थाई जो होता है वो फुल्ली सपोर्टेड होता है किससे, स्टूल और चेयर से। हिप और नी जो होता है वो क्या होता है, फ्लेक्स्ड होता है। किस एंगल पे, राइट एंगल पे 90 डिग्री पे हिप एंड नी जो होता है वो फ्लेक्स्ड होता है। और फीट जो होता है यानी फुट जो होता है हमारा वो जमीन पे रेस्ट करता है। इसमें कौन कौन से मसल वर्क करते हैं, द फ्लेक्सर ऑफ हिप वर्क टू मेंटेन ए राइट एंगल। हिप का जो फ्लेक्सर मसल है वो वर्क करते हैं जिससे कि हम राइट एंगल को मेंटेन कर सकते हैं इस ज्वाइंट का। द मसल वर्क ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी आर एज इन स्टैंडिंग। और जो भी मसल वर्क स्टैंडिंग पोजीशन था वो नी वाले ऊपर वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा। तो मसल वर्क में फ्लेक्सर जो होता है हिप का वो राइट एंगल को मेंटेन करती है। इफेक्ट एंड यूज की बात करें तो एक कंफर्टेबल, नेचुरल एंड स्टेबल पोजीशन है। सबसे कंफर्टेबल, नेचुरल और स्टेबल पोजीशन कौन सा है, सिटिंग। बहुत सारे
Many non-weight bearing knee and foot exercise and lateral and rotatory movement of spine can be performed. क्या होता है ना, जो बहुत सारे नन वेट बियरिंग नी और फुट एक्सरसाइज जो होते हैं उसको हम कर सकते हैं, और इसमें लैटरल एंड रोटेटरी मूवमेंट जो होता है स्पाइन का वो भी परफॉर्म किया जाता है। तो ये था हमारा सिटिंग पोजीशन। अब हम लाइंग पोजीशन देखने वाले हैं। तो लाइंग पोजीशन जो होता है, इट इज़ द इजीएस्ट बॉडी कैन बी कंप्लीटेड सपोर्टेड इन सुपाइन पोजीशन। ये एक इजीएस्ट पोजीशन है जो कि कंप्लीटेड सपोर्टेड बाय सुपाइन पोजीशन। जब हम सुपाइन पोजीशन में होते हैं तो ये बेस्ट पोजीशन माना जाता है लाइंग पोजीशन, मतलब लेटना। इसमें कौन कौन सा मसल है? लाइंग कितने तरह के हो सकते हैं? साइड बाय साइड लाइन, प्रोन लाइन हो सकते हैं, हाफ लाइंग हो सकते हैं, सुपाइन लाइंग हो सकते हैं, प्रोन लाइंग हो सकते हैं, हाफ लाइंग हो सकते हैं, साइड बाय साइड लाइंग हो सकते हैं। इतने तरह के लाइंग हो सकते हैं। तो इसमें मसल वर्क कौन सा करता है? हेड रोटेटर of both the side work reciprocally to stabilize the position of head. हेड का रोटेटर मसल जो है वर्क करता है दोनों साइड से, जिससे कि हमारा हेड जो होता है प्रॉपरली स्टेबलाइज होता है। द एक्सटेंसर ऑफ हिप एंड फ्लेक्सर ऑफ लंबर स्पाइन वर्क टू काउंटर बैलेंस हेलोइंग ऑफ बैक। जो एक्सटेंसर होता है हिप का और फ्लेक्सर जो होता है लंबर स्पाइन का, वो दोनों बैक के हेलोइंग को काउंटर बैलेंस करते हैं। मीन्स कि आप जब लेटे होते हैं तो बैक को स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है। द मीडियल रोटेटर ऑफ हिप वर्क टू कीप लेग इन नेचुरल पोजीशन। और हमारा हिप का मीडियल रोटेटर मसल जो होता है वो हमारे लेग को न्यूट्रल पोजीशन में मेंटेन करता है। की बात करें लाइंग पोजीशन की, इट इज इजी पोजीशन सुटेबल फॉर मैनी एक्सरसाइज। ये बहुत ही इजी पोजीशन होता है जिससे कि हम बहुत सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्पाइन इज रिलीव्ड ऑफ द वेट एंड हेड। जो स्पाइन होता है वो वेट का उससे रिलीव मिलता है, मतलब कि आपको बॉडी का वेट जो होता है स्पाइन बेयर नहीं करता है। हेड का और शोल्डर का, देखो तीन चीज है, हेड का शोल्डर का वेट जो है वो स्पाइन बियर नहीं करता है। इसलिए ये जो पोजीशन है लाइंग पोजीशन, कोई भी स्पाइनल डिफॉर्मिटी होती है उसके लिए बेस्ट माना गया है। ये पोजीशन जो होते हैं वैसे पेशेंट जो कि रिस्पायरेटरी और हार्ट डिजीज से प्रेरित है, मतलब कि पीड़ित है, मतलब जो भी पेशेंट को हार्ट डिजीज है या रिस्पायरेटरी डिजीज है उनके लिए ये लाइंग पोजीशन सुटेबल नहीं माना गया है। लास्ट नॉट द लिस्ट हम पोजीशन देखने वाले हैं, डेट इज हैंगिंग पोजीशन। इस पोजीशन में क्या होता है? द बॉडी इज सस्पेंडेड बाय ग्रेस्पिंग ओवर ए हॉरिजॉन्टल बार, द फोरआर्म बीइंग प्रोनेटेड, द एंगल, द आर्म स्ट्रेट। इसमें क्या होता है? एक पाइप या रॉड रहता है जिसके ऊपर हम अपने हैंड को हॉरिजॉन्टली एक पाइप होता है या क्या कर सकते हैं वुड होता है या कुछ भी ऐसा वस्तु हो सकता है जिसपे हम अपने हाथ को डाल के ग्रैप्स करके उस पर लटकते हैं। मतलब बेसिकली लटकने वाले पोजीशन को हैंगिंग पोजीशन कहते हैं। आप बचपन में बहुत बार लटके होंगे, वो छत का पिलर ही क्यों ना हो, छज्जा क्यों ना हो, उस पर भी आप लटकते थे, या रॉड है उस पर लटक के आप पुशअप करते थे। तो डैट इज हैंगिंग पोजीशन। इसमें हम एक हॉरिजॉन्टल बार को ग्रैप्स करते हैं। इसमें हमारा फोर आर्म जो होता है वो प्रोनेशन के फॉर्म में होता है और आर्म जो होता है वो स्ट्रेट होता है। इसमें ये याद रखना है कि फोर आर्म जो होता है वो प्रोनेटेड होता है, आर्म जो होता है स्ट्रेट होता है, और हेड जो होता है वो हेल्ड हाई, मतलब थोड़ा हमारा हेड जो होता है ऊपर की ओर होता है। द ट्रंक एंड लेग जो होता है हैंग स्ट्रेट विद द हील टुगेदर एंड एंकल प्लांटर फ्लेक्स्ड। इसमें जो हमारा लेग होता है, ट्रंक जो होता है वो स्ट्रेट हैंग करता है, और हील जो है आपस में, और एंकल जो होता है वो प्लांटर फ्लेक्स्ड होता है। हील आपस में होगा और जो एंकल होता है वो प्लांटर फ्लेक्स्ड होता है, नॉट दी डॉर्सी फ्लेक्स्ड। यहाँ पे कौन कौन सा मसल वर्क करता है? द फ्लेक्सर ऑफ फिंगर वर्क टू ग्रैस्प दी बार। सबसे पहले हमारे फिंगर का फ्लेक्सर मसल जो है वर्क करता है जिससे कि हम किसी भी रॉड को या बार को पकड़ सकते हैं। ऑल दी मसल अराउंड रिस्ट एंड एल्बो वर्क टू रिड्यूस स्ट्रेन ऑफ द जॉइंट। जितने भी मसल हमारे रिस्ट और एल्बो के पास होते हैं वो हमारे जॉइंट के स्ट्रेन को रिड्यूस करते हैं जब हम लटकते हैं। द एडेक्टर ऑफ शोल्डर वर्क स्ट्रांगली टू लिफ्ट बॉडी ऑन आर्म। यहाँ पे कुछ एडेक्टर मसल होते हैं शोल्डर को
एबडक्टर और एडक्टर मतलब कि टुवार्ड दी, एबडक्टर मतलब अबव दी बॉडी और एडक्टर मतलब टुवार्ड दी बॉडी। तो यहाँ पे एडक्टर मसल होते हैं शोल्डर का, वो स्ट्रांगली वर्क करते हैं जिससे कि हम बॉडी को लिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्री वर्टिब्रल और पोस्टीरियर नेक मसल जो होता है यहाँ पे हेड और नेक के पोजीशन को मेंटेन करता है। फ्लेक्सर और लंबर स्पाइन जो होता है, द फ्लेक्सर ऑफ लंबर स्पाइन एंड एक्सटेंसर ऑफ हिप, ये आपस में वर्क करके हमारे पीठ के आकार को मेंटेन करती है, यानी आर्क को मेंटेन करती है। द एडक्टर ऑफ हिप वर्क टू कीप लेग टुगेदर, और हिप का जो एडक्टर मसल होता है वो हमारे लेग को आपस में एक साथ रखता है। लास्ट में हम देखने वाले हैं इफेक्ट एंड यूज ऑफ द हैंगिंग पोजीशन। इस पोजीशन में आप जानते हैं कि ब्रीथिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट माना गया है। ये पोजीशन बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है वैसे पेशेंट के लिए जिसको कार्डियक प्रॉब्लम है या रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है। इस पोजीशन को बेसिकली बच्चों के द्वारा अच्छे से इंजॉय किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्टिंग पोजीशन को कंप्लीट किए हैं। इसमें नोट्स अवेलेबल हैं, नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके डिमांड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।